नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। भी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी। इनसे बात करेंगे। चिराग पासवान कई दफे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हर एक मुद्दे पर पत्र लगातार लिखते रहे हैं। इसी क्रम में चिराग पासवान ने आज एक और पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से दिया है। क्या है वो पत्र, उसमें से चंद लाइनें आपको हम पढ़कर पहले सुनाते हैं, फिर देवजानी जी से बात करेंगे। उन्होंने लिखा है, समाजवादी नेता बाबू कपिल देव सिंह जी की बिहार के विकास के लिए किए गए आंदोलन और बढ़िया के विकास में किए गए योगदान को हमेशा के लिए माना जाता है। बाबू कपिल देव सिंह ने राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन को लेकर कई ऐतिहासिक कीर्तिमान भी स्थापित किए थे। हाल ही में बढ़िया में उनकी 100वीं जयंती को धूमधाम से मनाया गया था और बाबू कपिल देव सिंह की एक इच्छा थी कृषि महाविद्यालय बढ़िया में हो। इसके लिए उन्होंने राजा रानी जो ट्रस्ट है उसके 85 बीघा जमीन में से 22 बीघा जमीन कृषि महाविद्यालय के निर्माण हेतु तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदय को दान में दी थी और उपरोक्त ट्रस्ट ने अपनी सहमति इस जमीन पर कृषि अभियांत्रिक और इससे जुड़े इसी तरह से कार्यों के उपयोग के लिए प्रदान की थी, परंतु उनका यह सपना अभी तक सपना ही रहा। अतः आपसे अनुरोध है कि कपिल देव बाबू की 100वीं जयंती पर उनके इस सपने को कृषि महाविद्यालय का निर्माण कराकर पूरा करें। क्या कहेंगी देवजानी मित्रा जी? बिल्कुल एकदम सही ये मांगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया ऑनरेबल सीएम से, और ये सवर्ण समाज के तरफ से उनको बहुत बहुत मतलब रिक्वेस्ट है कि एक इतने बड़े माने महानुभाव का अगर उन्होंने उस वक्त उनकी मदद की थी राज्यपाल को, और 22 बीघा ज़मीन आजकल कोई देता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है। 22 बीघा ज़मीन अपने आप में बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और आपकी राजरानी ठाकुरबाड़ी की जो ज़मीन है उसमें उनकी एक इच्छा थी कि वहाँ पे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बने, तो ये मांग एकदम जायज़ है। हम लोग ऑनरेबल सीएम से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी जो सपना था वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप में एक बहुत बड़ा एक उद्योग भी लाएगा, रोजगार भी लाएगा बिहार के लिए, और बढ़िया जैसे जगह में लोगों को एक बहुत बड़ा एक आप एक गिफ्ट दे पाएंगे अगर वो ये चीज़ अगर ये मांगे को वो मान ले। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे पार्टी के द्वारा भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भी, और हम सब बहुत बहुत आभार है इस चीज़ का। बहुत बहुत उनके लिए शतकोटि प्रणाम कि उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ उस वक्त की थी और उनका एक सपना है। और ये बिहार के माने समझिए राज्य के लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर ये इस टाइप की चीज़ें अगर आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा रोजगार आएगा, एक उद्योग ही समझिए अपने आप में आ जाएगा। लेकिन देवजानी जी, कहीं फिर से यह अन्य जो लेटर हमने शुरू में कहा कि चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिखते रहते हैं, इस पत्र का भी हाल पुराने वाले पत्रों की तरह होगा क्या? देखिए, हमारा काम है हमारे ऑनरेबल सीएम को बार बार नॉक करना, बताना कि क्या क्या चीज़ें आप अपने राज्य में नहीं कर रहे हैं सीएम होने के नाते भी। ऐसे भी अभी मैंने इलेक्शन के टाइम पे सारा लोग आप लोग जाग जाते हो, और जब विकास की बात आती है और जबकि ये बिहार राज्य के अंदर ही मांग की गई है, आपके राज्य के ही अच्छे चीज़ों के लिए ये चीज़ें बोली गई। और बताइए 100वीं उनकी अभी जन्मदिन के जो अभी आपका सेलिब्रेशन हुआ उसी वक्त की उनको ये घोषणा कर देनी चाहिए थी। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को पता नहीं क्या हो गया कि आजकल वो सोचते भी नहीं, और पत्र पे पत्र हम लोग लिखे जा रहे हैं, कोई जवाब भी नहीं आता। बात वो नहीं है, देखिए जवाब आता नहीं है, या फिर वो देखते नहीं है, या फिर शायद वो सोचते ही नहीं है। बिहार के जनता के लिए भी नहीं सोचते, उनके हित के लिए भी नहीं सोचते, और उन लोगों के लिए नहीं सोचते जिन्होंने एक टाइम पे बहुत बड़ा काम किया था, है ना, 22 बीघा जमीन देना, और वो भी राजरानी ठाकुरबाड़ी जैसे जमीन पर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, तो ये सब चीज का सम्मान होना चाहिए। मैडम, चिराग पासवान सवर्ण कार्ड पर नहीं खेल रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता सवर्ण कार्ड वो खेल रहे हैं। अगर खेलना होता तो बहुत पहले वो चीज़ें करते। अभी जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पासी समाज के तरफ से भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, साथ दिया था, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से चीज़ों को मान रहे हैं। और देखिए, सवर्ण समाज का कार्ड खेलना या फिर कभी दलित समाज का कार्ड खेलना, ये वही लोग बात करते हैं जो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, और ये इसमें एक्सपर्ट हमारे ऑनरेबल सीएम की सरकार है। तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। अगर मान लीजिए बोलने से और अगर चीज़ें बताने से अगर हो जाती है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, मुझे बताइए। लेकिन मैडम, सही में यदि वहाँ पर महाविद्यालय का निर्माण हो जाएगा तो वहाँ से जो पढ़कर बच्चे निकलेंगे, निश्चित तौर पर कृषि के क्षेत्र में भी बिहार में क्रांति आ सकती है। आप बताइए, मैंने कृषि क्या, हमारा तो मैं तो बोलूँगी हमारा जो बिहार का जो आपका धरती है, ज़मीन है, अभी तक ये वर्जिन है, अभी तक इसमें कोई कुछ यूज़ नहीं किया गया। इसको ढंग से हम लोग
उद्योग के लिए भी नहीं, विकास किसी चीज़ के लिए हम लोगों ने अभी तक मैंने कोई प्रयोग ही नहीं किया है, बस ऐसे ही छोड़े हुए हैं और जाती जाती खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विकास तो बहुत ज़रूरी है ना। और अगर ये इनिशिएटिव सफल हो गया, सोचिए एक यूनिवर्सिटी आ गया, वो भी आपका एग्रीकल्चर, कितने लोग वहाँ पे पढ़ पाएंगे, बच्चे और जा पाएंगे, भूमि इतनी ज्यादा आपके उपजाऊ है, लोगों के अंदर में, लोगों के अंदर में आपका बहुत भावना है इसको लेकर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होनी चाहिए, अच्छी काम अब होनी चाहिए। आप नहीं होंगे तो कब होंगे, बताइए अनिल जी, आप ही बताइए। तो मैडम यदि वहां पर नहीं आपके पत्र का जवाब मिल रहा है तो फिर आप लोग का अगला कदम क्या होगा? देखिए फिलहाल तो हम लोगों ने विनती किया है, विनम्र, चूंकि कपिल देव बाबू जो है समाजवादी नेता रहे हैं, उनकी इमेज जो है राज्य स्तर से बाहर इंडिया स्तर पर थी। जी। और वैसे नेता के बारे में चिराग पासवान ने लिखा है, और सही अर्थों में देखा जाए तो उनकी 100वीं जयंती पर इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अगर सुना नहीं जाएगा तो देखिए हर बार क्या होता है ना कि मतलब बोलते बोलते जब चीजें नहीं होती है तो अगेन फिर वहां पे भी फिर पदयात्रा हम लोग को करना पड़ेगा कि भाई इस चीज को जाना ही होगा। क्योंकि अगर आप बातों को सुनेंगे नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कब तक हम लोग उनको विनम्र माने लेटर लिख के उनको हम लोग चीजें बताते रहे कि सर आपको ये करना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। आप जब सुनेंगे नहीं तो फिर लास्ट में ऑप्शन ही क्या है? तो मैडम आखिरी सवाल मेरा यही है कि माना जाए कि यदि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बढ़िया में कृषि महाविद्यालय के लिए भी आप लोग आंदोलन कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपने आरा में अरवल में क्या, और आपने देखा भी है कि अरवल की चर्चा उन्होंने पार्लियामेंट हाउस तक भी किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं दिल माने चीज़ों को दिल पे लगना और दिमाग पे लगना में फ़र्क होता है। तो हम लोग चीज़ों को दिल पे लेके चल रहे हैं क्योंकि ये बिहार राज्य की बात है, विकास की बात है। चलिए धन्यवाद आपका मैडम। तो ये थी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार के प्रदेश प्रवक्ता देवयानी मित्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बढ़िया में कृषि महाविद्यालय के लिए जो चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है वो अभी शुरुआती चीज है। यदि इस पर सुनवाई नहीं होती है तो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बढ़िया में कृषि महाविद्यालय के लिए चिराग पासवान एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल बने रहे आर लाइव के साथ।